स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल 1 जुलाई से करीब 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि प्लास्टिक के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, बैंकरप्ट हो सकती हैं। या आप न्यूज़ देख सकते हो, अबाउट 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स टू गो बैंकरप्ट ड्यू टू सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। तो जैसा कि आपको पता होगा, देश में काफ़ी लंबे समय से बैन की बात चल रही थी कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है एनवायरनमेंट के लिए और लंबे समय तक ये हमारे धरती पर रहता है और इसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिखाया है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ की मांग क्या है वो भी हम देखेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों, आज है 30 जून। तो अभी के लिए जो पूरा यूपीएससी का लाइव फाउंडेशन बैच है वो सिर्फ आपको 19,000 में दिया जा रहा है, जिसके अंदर वेरियस फीचर्स हैं। ये 19,000 में तब आपको मिलेगा जब आप कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट इसका 25,000 है। और जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग कराई जा रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस के लिए, एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं ताकि आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो सके। हर दिन आपको यहाँ पर करीब 5 से 6 पेज का पीडीएफ दिया जाता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप इसको अवेल कर सकते हो। यहाँ पर मॉर्निंग बैच भी अवेलेबल है, इवनिंग बैच भी अवेलेबल है, दोनों का ऑप्शन आपके पास है। आप हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, वहां पर आप इसको ले पाएंगे। और हर दिन यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं, इसका जो पूरा डिटेल स्केड्यूल है वो भी दिया हुआ है। तो जैसे जैसे इसके अंदर एनरोलमेंट हो रहा है, प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, तो जल्द से जल्द इसको अवेल करिए ताकि आपकी जो तैयारी है यूपीएससी की वो अच्छे से हो सके। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर एनफोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। 1 जुलाई से देश के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी तरह से बैन कर दिए जाएंगे। और इसी को देखते हुए जो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, जो बॉडी है प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, उनके द्वारा वार्निंग दी गई है कि करीब 88,000 यूनिट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर यह कहा जा रहा है, जो गवर्नमेंट के द्वारा डेटा दिया गया है, कि सिंगल यूज प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब इतने सारे यूनिट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंदर 1 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं। जस्ट इमेजिन, इस समय ऑलरेडी अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो यहां पर 1 मिलियन पीपल का क्या होगा, यह बहुत ज्यादा संकट गहरा गया है। इसके अलावा आप देख सकते हो, ये जो पूरी इंडस्ट्रीज हैं 88,000 इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया जाता है। ये सब कुछ कहना इंडस्ट्रीज का। देखो, मैं आपको दोनों पहलू बताता हूं। पहले अगर मैं वीडियो बनाया था इसके ऊपर प्लास्टिक बैन पर, तो एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बोला था। लेकिन इस समय इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली मेरा जो इंडस्ट्रीज के प्रति पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो एज अ स्टूडेंट आपको दोनों चीजें यहां पर पता होनी चाहिए। तो यहां पर गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला क्या है, देखो, मार्च के महीने में ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसमें उन्होंने क्लियर तौर पर बोल दिया था कि अब इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं किया जाएगा। मतलब 1 जुलाई से जो प्लास्टिक आइटम्स पर हैं उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लग जाएगा। अब कौन से प्लास्टिक, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका नाम ही है सिंगल यूज, एक बार आप इसको यूज करते हो, जैसे कि प्लास्टिक के कप हो गए, प्लेट हो गए, ग्लासेस हो गए, स्पून हो गया, नाइफ हो गया, स्ट्रॉ हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सब कुछ आपका सिंगल यूज प्लास्टिक के अंदर आता है। इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, चाहे प्लास्टिक स्टिक्स है या फिर प्लास्टिक जो स्टिक लगाते हैं बैलून में, आपने देखा होगा, या फिर प्लास्टिक के फ्लैग हो गए, हर एक चीज जो कि सिंगल यूज होता है वो आपका यहां पर बैन किया जा रहा है। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, आप देख पाओगे यहां पर जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे कि बिस्किट के पैकेट हो गए, भुजिया हो गया, जो कि डेली यूज में काम आता है। इसके अलावा जो एविएशन इंडस्ट्री है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो गया, जब आप घर पर खाना डिलीवर कराते हैं तो यहां पर आपको कई सारे कटलरीज दिए जाते हैं प्लास्टिक के। इन इंडस्ट्रीज के ऊपर बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। ये जो 19 आइटम्स मैंने आपको यहां पर बताए, ये जितने भी आप देख रहे हो, दे आर यूज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज, और इसका जो रिप्लेसमेंट है उसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट आने वाली है। देखो, एक तो रिप्लेसमेंट क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, अगर हो पाएगा तो क्या उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी भारत के अंदर आ गई है, और उसके बाद जो इसका इतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो ये काफी ज्यादा कंसर्न बताया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, यहां पर जो बॉडी मैंने आपको बताई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग की, उनके जो
को चेयरमैन हैं उनके द्वारा बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप टी स्टॉल पर जाते हो तो जो प्लास्टिक की कप होती है छोटी वाली, उसका कॉस्ट सिर्फ 5 पैसे आता है, लेकिन अगर वही कुल्हड़ वाला जो अगर हम कॉस्ट इंक्लूड कर दें तो वो करीब 1 रुपए पड़ता है कुल्हड़ की अगर हम बात करें। तो ओवरऑल अगर हम देखें पर्सपेक्टिव से पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर तो करीब 100 से 300% जो कॉस्ट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिप्लेस करने में वो यहां पर खर्च होने वाला है। तो इंडस्ट्रीज चाहती क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये इंडस्ट्रीज चाह क्या रही हैं। देखो यहां पर बहुत सारी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, चाहे पार्ले की अगर आप बात करिए, अमूल की बात करिए या फिर डाबर की बात करिए, इन सब ने यहां पर गवर्नमेंट को ये बोला है कि एटलीस्ट आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये जो बैन है कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्पेशली जो पेपर जो स्ट्रॉ हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा डाबर, आप में से आई डोंट नो कितने लोगों को पता है कि नहीं, बट जो रियल जूस आता है वो डाबर कंपनी का है। ऑल्दो उस पर डाबर डायरेक्टली नहीं लिखा होता है तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो रियल जूस है, जितने भी आजकल जूस आप देखते हो कि छोटे पैकेट में आता है तो यहाँ पर प्लास्टिक स्ट्रॉ भी वो लगा कर दे रखते हैं। तो ये जो कंपनीज है उनका कहना है कि इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट उसके ऊपर 6 महीने से लेकर 1 साल तक का आप एक्सटेंशन दीजिए। उसका कारण ये है कि देश के अंदर कैपेसिटी नहीं है उसको प्रोड्यूस करने की, मतलब कि अगर आपको ये प्लास्टिक वाले स्ट्रॉ को रिप्लेस करना है पेपर वाले स्ट्रॉ से, तो यहां पर हमारे देश में उसकी रिक्वायरमेंट है 6 मिलियन, जी हां पर डे की मैं बात कर रहा हूं, 6 मिलियन स्ट्रॉ की रिक्वायरमेंट है पर डे। लेकिन बनता कितना है देश में अभी पेपर वाला, वो बनता है सिर्फ 1.3 मिलियन। तो उसकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, अदरवाइज क्या होगा कि इसकी वजह से डायरेक्टली जो सेल है जूस का उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और इसीलिए यहां पर इन इंडस्ट्रीज के द्वारा बोला गया है कि प्लीज आप इसको यहां पर थोड़ा सा टाल दीजिए कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। और इसके अलावा यहां पर कंपनीज का एक और कंसर्न है, वो है कॉस्ट, क्योंकि पेपर जो स्ट्रॉ है वो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पर जो 10 रुपए का बेवरेजेस आता है, जो जूस की छोटी सी बॉटल आती है, आपने देखा होगा पेपर का बना होता है, कार्टन का बना होता है, उसमें यहां पर 10 पैसे का स्ट्रॉ लगता है प्लास्टिक वाला। लेकिन अगर वही पेपर स्ट्रॉ लगाया जाएगा तो उसका कॉस्ट 40 से 45 पैसा आएगा। मतलब कि जहां पर 1% कॉस्ट आता था प्लास्टिक स्ट्रॉ का, अब यहां पर टोटल कॉस्ट 4 से 4.5% आपको देखने को मिलेगा। तो ये इंडस्ट्रीज ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये जो पूरा कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा, क्योंकि इसकी वजह से देश के अंदर फर्दर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि यहां पर इन्फ्लेशन की वजह से जो रेपो रेट है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा वो बढ़ाया जा रहा है, और यहां पर कंसर्न यह है कि ये जीडीपी पर इंपैक्ट आ सकता है। और यहां पर अगर इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर फर्दर अगर प्राइस बढ़ाया गया तो देश में और ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और स्पेशली यहां पर ये जो बॉडी है AIPMA, उनका कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना चाहिए जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जिसको MSMEs आपने सुना होगा, MSME इंडस्ट्रीज जिनको कहा जाता है। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं चलो वो तो किसी प्रकार से कॉस्ट बेयर कर लेंगी, लेकिन छोटी इंडस्ट्रीज का क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और इसी की वजह से यहां पर इनके द्वारा कंपनसेशन की डिमांड की जा रही है कि अगर इनको कंपनसेट नहीं किया गया तो दे विल बी ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। और अगेन जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। जस्ट इमेजिन हम 88,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं। इस बॉडी का यह कहना है कि क्योंकि सरकार के द्वारा ये पॉलिसी चेंज की जा रही है, तो जब भी कोई पॉलिसी चेंज की जाती है तो छोटे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके ऊपर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हो स्पेशली बोला जा रहा है कि जिनका टर्नओवर 1 से 5 करोड़ का है उन MSMEs को यहां पर सरकार पर ध्यान देना चाहिए। और करीब 39,000 करोड़ ऐसी यूनिट्स हैं, तो एटलीस्ट 88,000 नहीं बट एटलीस्ट ये जो 40,000 करीब यूनिट्स हैं उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी तो कुछ इंपैक्ट इसका थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। अब देखना होगा क्या होगा कि नहीं होगा। बट कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसकी जस्ट कुछ देर पहले आप देख सकते हो मेरे मोबाइल पर यहां पर एक मैसेज आता है, और ये मैसेज सरकार का ही था। और बेसिकली क्योंकि 1 जुलाई से ये बैन हो रहा है प्लास्टिक, उसकी वजह से सरकार ने इनवाइट किया कि विकल्प मेला, प्लास्टिक विकल्प मेला सरकार ऑर्गेनाइज की है, और ये 1 जुलाई से 3 जुलाई चलेगा। अगर आप दिल्ली में हो तो जो त्यागराज इंडोर स्टेडियम है, कॉम्प्लेक्स है, वहां पर जा सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और वहां पर इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो बताने की कोशिश की जाएगी कि प्लास्टिक का हम ऑल्टरनेटिव क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब खबर थी दोस्तों। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था, टॉपिक था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो इन 4 में से कौन सा एग्जाम्पल है ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल? अगर आपको पता होगा क्या होता है ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल, तो इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालते रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा मौका है लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करने का, क्योंकि सारी क्लासेस लाइव होती हैं। घर बैठकर आप क्लासरूम की फीलिंग ले सकते हैं और बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर। अभी के लिए तो ये सिर्फ
19,000 का है। आज ध्यान रखिएगा 30th ऑफ जून है, कभी भी इसके प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिए ऐप और वेबसाइट पर, इसको अवेल करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।